गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज से मैं मनीष मौर्य। कक्षा 12 का गणित का पहला चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। आव्यूह। आव्यूह आपको बता दें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर है कक्षा 12 का गणित का। तो यहाँ से हम पहले पढ़ेंगे आव्यूह क्या होता है, फिर आव्यूह का क्रम कोटि जानेंगे, आव्यूह के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, आव्यूह का प्रकार पढ़ेंगे, फिर आव्यूह कितने प्रकार का होता है सबके बारे में विथ एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक आव्यूह का प्रकार हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में एक नंबर में ये आता है कि कोई एक एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है कि कौन सा ये आव्यूह है। तो हर एक आव्यूह को अच्छे से डीपली जानना बहुत जरूरी है। तो पहले चालू करते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह सबको समझना बहुत जरूरी है कि आव्यूह किसे कहते हैं। जानेंगे तो उसके प्रकार जानना और इजी हो जाएगा। तो यमियन संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसको पंक्तियों तथा स्तंभों को एक आयताकार टेबल के रूप में रखने को आव्यूह बोलते हैं। तो यम क्या है इसमें? यम है पंक्ति, यन क्या है? स्तंभ। यम मतलब कितनी पंक्तियां हैं, यन मतलब नंबर ऑफ कॉलम, कितने स्तंभ हैं। तो ये देखिए, ये जो क्षैतिज 1 2 3 ये क्षैतिज दिशा में लिखे गए नंबर हैं। ये भी 4 5 है, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है। तो यहाँ पे 3 क्षैतिज पंक्तियां हैं और ये तीनों क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तो यमयन संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में, ध्यान सुनिएगा, यमयन संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में आयताकार टेबल, ये देखिए आयताकार टेबल है, आयताकार टेबल में लिखने को हम आव्यूह कहते हैं। वेरी सिंपल। एक बार और देखिए, यमयन संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में एक आयताकार टेबल में लिखने के निकाय को क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। तो अब देखिए आव्यूह में ये सब संख्याएं क्या होती हैं। ये आव्यूह का पहले हम देखेंगे क्रम या कोटि क्या होता है। क्रम का मतलब जैसे जितनी पंक्तियां होती हैं वो आव्यूह का क्रम होता है, और ये जितनी स्तंभ होते हैं। तो इससे हमको मालूम चलता है कि आव्यूह किस टाइप का है, कितने पंक्ति हैं या कितने स्तंभ हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पंक्ति है तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे कितने स्तंभ हैं वो भी 3 हो गया। तो ये 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम लेंगे कोई भी संख्या लिख दें, कोई जरूरी नहीं कि संख्या यही जो हम लिखे वही होगी, कोई भी संख्या कोई भी अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पंक्तियाँ कितनी है, आप भी देखिए एकदम ईजी है। ये 1 2 कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्ति। और कितने इसमें स्तंभ है? 1 2 3 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह का जो कोटि है, कोटि या क्रम, इस आव्यूह की कोटि पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2 गुणे 3। अगर यहाँ पे हम 3 गुणे 2 लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 गुणे 2 कोटि का ये आव्यूह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली संख्या जो है वो हमारा पंक्ति बता रही है और ये दूसरी संख्या है वो क्या बता रही है? स्तंभ बता रही है। तो यहाँ पे 1 2 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 1 2 3 3 स्तंभ है। तो ये हमारा गलत है। अब दूसरा नंबर जो हमने लिखा है 3 गुणे 2, ये गलत क्यों है? क्योंकि पहला नंबर जो बता रहा है वो 3 पंक्ति बता रहा है। तो यहाँ पे ये गलत होगा। तो ये सही क्या होगा? 2 गुणे 3 क्रम का। एक नंबर में ये सवाल फिक्स आती है हर साल लगभग। एक आव्यूह दे के पूछता है इसका क्रम या कोटि बताइए। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है ऐसे, ये एक आव्यूह, तो इसका क्रम या कोटि निकालने को पूछेगा तो कैसे आप निकालोगे? तो पहले हमने बताया कि ऊर्ध्वाधर टाइप से लिखी गई नंबर को हम पहले देखते हैं कि कितने ऊर्ध्वाधर है और कितने क्षैतिज है। जिसमें 1 2 3 3 क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। और कितने इसमें स्तंभ है? 1 स्तंभ है। तो इस आव्यूह का जो कोटि है वो कितना है? 3 गुणे 1। तो 3 गुणे 1 कोटि का ये आव्यूह हो गया। अब आव्यूह के तत्व के बारे में हम लिखेंगे। आव्यूह के तत्व क्या होते हैं? किसी भी आव्यूह में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो अलग अलग आव्यूह के तत्व होते हैं। जैसे इस आव्यूह में, इस 3 गुणे 3 क्रम वाले आव्यूह में कितने तत्व हैं? कुल 9 तत्व हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तत्व हैं।
और पूछेगा कि इस ऐसे आव्यूह करके पूछेगा इस आव्यूह में कितने तत्व हैं, 3 गुणे 1 वाले आव्यूह में, तो इसमें 3 तत्व हैं। आव्यूह के अंदर लिखे गए संख्याएं आव्यूह के तत्व होते हैं। तत्व या इंग्लिश में इसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कुल कितने प्रकार के होते हैं। अब आव्यूह के प्रकार के बारे में हम एक एक आव्यूह को डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में। पहला आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो। जैसे यहाँ पे एक आव्यूह हमने बना दिया, कुछ नंबर हमने लिख दिया। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 2 पंक्ति है, 1 और 2, और इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, पंक्ति कितनी है, पंक्ति इसमें 2 है और इसमें स्तंभ कितने हैं, 4। 1 2 3 4, 4 स्तंभ 2 पंक्ति। हमने क्या बताया, खूब ध्यान सुनिए, एक ही बार में सुन के आपको याद हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही माइंड में सेट हो जाएगा कि क्षैतिज आव्यूह होता क्या है। क्षैतिज आव्यूह हमने क्या बताया, ऐसा आव्यूह, ये हमने आव्यूह बना दिया। इस आव्यूह की कोटि क्या है, देखिए कोटि हमने बताया था। कोटि कैसे क्लियर करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इससे क्षैतिज संख्याओं का और क्षैतिज जो पंक्तियाँ होती है उसको गिनती है। 1 2 2 क्षैतिज है और इसके स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और क्या 4। तो ये 2 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है। तो हमने बताया कि जिसमें कोटि की संख्या जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्षैतिज रूप से फैला हुआ है। इसको हम जनरली व्यवहार की भाषा में अगर हम बोलें तो क्षैतिज क्या होता है, जो एकदम सीधी रेखा में फैली होता है संख्या। अब इसमें एक बार फिर सुनिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। क्लियर हो गया एकदम। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। याद हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले आव्यूह की तरफ, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जस्ट इसका अपोजिट, क्षैतिज का उल्टा क्या होता है, विलोम, ऊर्ध्वाधर। अब इसी आव्यूह को हम इसको पकड़ के ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कैसे खड़ा कर दे रहे हैं, देखिए हम कैसे खड़ा कर रहे हैं इसको। अब इसी आव्यूह को हम अगर ऐसे लिखते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, इसका जो आव्यूह का तत्व है वो कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, तो ये हमने एक आव्यूह लिख दिया। इस आव्यूह को देखिए अच्छे से, इससे इसकी तुलना कीजिए। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो पंक्ति है, कितनी पंक्ति है, 3 पंक्तियाँ, 1 2 और ये 3 पंक्ति है। और इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 और 2 स्तंभ। इसका उल्टा, अभी हमने बोला कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का उल्टा होता है, तो इसकी डिफिनेशन कैसे क्लियर होगी, अपने से आप बता लोगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। क्लियर हो गया। फिर से देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ये दोनों आव्यूह क्लियर हो गए। अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, कौन सा क्षैतिज आव्यूह, तो आप बता लोगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या आव्यूह की संख्या से कम होती है। क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होती है, इससे स्तंभों की संख्या से, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब पढ़ेंगे चौथा, तीसरा आव्यूह है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आपको समझ में आ रहा है, वर्ग किसे कहते हैं, चारों भुजा बराबर, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या बराबर। तो यहाँ पे हमको वर्ग की वो डिफिनीशन पे नहीं जाना है, हमको पढ़ना है क्या, वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ ये दोनों बराबर हो, यम और यन दोनों बराबर हो। यम का मतलब जितने पंक्ति हो
उतने ही स्तंभ हो, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है 2 गुणे 2 क्रम का, 2 गुणे 2 मतलब 2 पंक्ति है और 2 इसके स्तंभ हैं। ये जितनी पंक्तियां, हमने क्या बताया, जितने पंक्ति रहेगी उतने ही स्तंभ रहेंगे, तो उसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखें क्या होगा, ये कितनी पंक्तियां हैं, देख के समझ में आ रहा है। 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और इसके 1 2 3 क्या है, स्तंभ है या कॉलम है। तो हम क्या बताया, जितने पंक्ति उतने ही स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो इस टाइप के आव्यूह को बोलेंगे हम क्या, वर्ग आव्यूह। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अगले आव्यूह की तरफ चलते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति का मतलब एक सीधी रेखा, पंक्ति समझ में आ रही है आपको। तो पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। कितनी पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो। अब उसका क्रम कुछ भी हो सकता है, कोटि कुछ भी हो सकती है। इसमें तत्वों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो हमने क्या बताया, पंक्ति आव्यूह को ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जिसमें देखिए एक पंक्ति है, अगर इसका क्रम हम लिखें तो एक पंक्ति 1 2 3 इसके कॉलम। और एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं अल्फाबेट में। अब यहाँ पे देखिए कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है और इसमें कितने कॉलम है, 1 2, 2 कॉलम है। तो 1 गुणे 2 1 गुणे 3, ये डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान देना है कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या मतलब क्या, पंक्ति, पंक्ति एक होनी चाहिए, m की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। फिर से एक बार, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। सेम इसका अपोजिट स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, इसमें स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ है। पंक्ति 1 2 3, पंक्ति से मतलब नहीं होगा, पंक्ति 2 होगी 3 होगी 5 होगी, उससे नहीं मतलब। ये स्तंभ, स्तंभ नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। तो इसकी कोटि कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3, 3 गुणे 1। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर अर्थात स्तंभ, स्तंभों की संख्या 1 होगी तो उसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। एक लाइन में फिर से, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह। अब अगला आव्यूह है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब 0। ऐसा आव्यूह, ध्यान सुनिएगा एक बार में क्लियर हो जाएगा। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व शून्य हो, शून्य अर्थात 0। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्रम कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे हमने 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह लिया। अब यहाँ पे हम जैसे ये आप इसका क्रम बता सकते हैं, 1 2, 2 गुणे कॉलम कितने हैं, 3। ऐसा आव्यूह जिसका हर तत्व, तत्व आपको समझ में आ रहा है, आव्यूह के अंदर जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उसी तत्व हम बार बार बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए एक तत्व क्या होता है। तो ये ऐसा आव्यूह जिसका हर एक तत्व क्या हो, 0, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। अब हम पढ़ेंगे 7वां, इकाई का तत्समक आव्यूह। हम यहाँ पे ये इकाई का तत्समक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह, तीनों आव्यूह एक ही में समझेंगे, एक ही साथ समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इकाई, इकाई का मतलब समझ रहे हैं आप, इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है, यूनिट। ऐसा वर्ग आव्यूह, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीनों आव्यूह होंगे, ये तीनों आव्यूह की डिफिनीशन वर्ग आव्यूह से चालू होगी। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, तो ध्यान सुनिएगा, मुख्य विकर्ण क्या होता है, पहले मुख्य विकर्ण को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण का मतलब होता है बाएं का सबसे ऊपरी तत्व और दाहिने साइड का सबसे नीचे वाला तत्व को अगर हम मिला दें, जैसे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। विकर्ण तो एक फिगर में मान लीजिए ये आयत का फिगर है, तो 2 विकर्ण हो गए,
कौन कौन से हो गए, ए बी और सी डी। तो यहाँ पे हमको सी डी को नहीं लेना है, ए बी को। ये जो विकर्ण होगा, अभी हमने बताया बाएं का सबसे ऊपरी तत्व और दाहिने साइड सबसे नीचे वाला तत्व, इसको मिला देंगे तिरछे, तो इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो आपको मुख्य विकर्ण क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम मुख्य विकर्ण अब कई बार बोलेंगे। तो मुख्य विकर्ण बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या, ए बी, ये चीज। तो ये जो होगा उसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। फिर से देखिए, इकाई का तत्समक आव्यूह की डिफिनीशन, ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या, कोटि सेम होगी, पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम होगी, या तो 2 × 2 का होगा, या तो 3 × 3 का, या 4 × 4 का। इस टाइप का आव्यूह होगा तो वर्ग आव्यूह होगा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक हो, जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, एक हो, और इसको छोड़ के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, ये आप समझ में आ रहा है, मुख्य विकर्ण ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे बना के आपको समझा रहे हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, इकाई हो, इकाई अर्थात एक हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक हो और शेष सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, उसको बोलते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। हमको ये नहीं बनाना है, इसको फिर से इरेज कर दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ये कैसा वर्ग आव्यूह है, 3 × 3 का। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक है तथा शेष सभी तत्व शून्य है, इसको बोलते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। अब अगला आव्यूह पढ़ेंगे, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह भी सेम इसी टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पे एक के अलावा और भी कोई भी तत्व हो सकते हैं। एक के अलावा नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 8, बाकी सब तत्व क्या हो गए, शून्य हो गए। तो डिफिनीशन सेम। ऐसा वर्ग आव्यूह, ये भी कितने कोटि का है, 3 × 3 का। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण इकाई के अतिरिक्त कोई संख्या हो सकता है इकाई भी हो। हम विकर्ण आव्यूह को इकाई का तत्समक आव्यूह बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण कोई भी संख्या हो। समझ में आ गया, क्लियर है, एकदम स्पष्ट। ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह समझ में आ रहा है, कोटि सेम, पंक्ति स्तंभ की संख्या सेम। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण कोई भी संख्या हो, कोई भी अचर पद हो, और से सभी तत्व क्या हो, क्या हो, से सभी तत्व शून्य हो, तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अब अगला आव्यूह देखते हैं, अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह का मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह, सब 3 कोटि का ले रहे हैं, 3 × 3 का। अब यहाँ पे जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, अब बाकी तत्व क्या हो गए, शून्य। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक ही संख्या हो, सेम संख्या, एक के अलावा, एक के अतिरिक्त, एक नहीं होना चाहिए, एक हो भी जाएगा तब भी चलेगा। थोड़ी सी डिफिनीशन अलग क्या करेंगे अदिश आव्यूह में, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक के अलावा कोई भी संख्या हो और शेष अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो, उसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। एक बार फिर से तीनों को हम फिर से एक ही में मिक्स करके एक ही साथ देख ले रहे हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो, अर्थात एक हो, उसको बोलते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण कोई भी अचर संख्या हो, अलग अलग हो, एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। और ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पे संख्याएं समान हो, एक के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण पे सभी तत्व क्या हो, समान हो, और शेष सभी तत्व क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्या, अदिश आव्यूह। तो आज के वीडियो में हमने बस आपको आव्यूह बताया, और आव्यूह के क्रम कोटि क्या होता है, तत्व क्या होता है, आव्यूह के प्रकार को हमने अच्छे से डिफाइन किया। अब आप इसको एक बार या 2 बार खूब मन से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। आपको बहुत ज़्यादा माइंड पे, दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब हम इसके एप्लीकेशन समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन मतलब संक्रिया है।
अब इसका यूज कैसे होगा मैथ में उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।